दोस्तों जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं लॉयर सिंसियर, जहां पर आपको सोशल अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस की तमाम जानकारी आपसे साझा करता हूं, आपको शेयर करता हूं, आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं। ऐसे ही आज एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूं। आजकल दोस्तों साइबर क्राइम में एक नया ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड है डिजिटल डिटेंशन का, या फिर आप कह सकते हैं डिजिटल अरेस्ट का। अगर साइबर क्राइम की भाषा में, साइबर क्राइम की लैंग्वेज में बात करें तो उसको डिजिटल डिटेंशन या डिजिटल अरेस्ट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आजकल लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कि सीबीआई हो गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गया, ईडी जिसको आप बोलते हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो हो गया, आपको इसके अलावा दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या फिर मुंबई पुलिस, इनके नाम से आपको एक मैसेज आपके मेल पर आएगा, आपके मोबाइल मैसेज में आ सकता है, आपके पास वीडियो कॉल आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा फर्जरी है, पूरा का पूरा ये फ्रॉड है। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, इसमें कोई ट्रूथ नहीं है। देयर इज नो एनी ट्रूथ बिहाइंड इट। अगर आप देखेंगे तो सीनियर पुलिस ऑफिसर बनकर के, सीनियर पुलिस ऑफिसर के वेशभूषा में, सीनियर पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में आपको कॉल आएगा, आपसे उसके मोबाइल पर जो व्हाट्सएप प्रोफाइल है वो लगा रहेगा। और ऑफेंडर क्या करेंगे कि सीनियर पुलिस ऑफिसर के नाम भी बताएंगे, नियरेस्ट जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनके नाम बताएंगे, और वो आपको किसी तरीके से उसे इंट्रोगेशन के नाम पर या इन्वेस्टिगेशन के नाम को आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, या फिर आपको ये कहेंगे कि जी आपके मोबाइल से कई बार ऐसा भी होगा कि आपके मोबाइल से पॉर्न फोटो ट्रांसफर किया गया है, पॉर्न फोटो भेजे गए हैं, या पॉर्न फोटो डाउनलोड किया गया है, पॉर्न वेबसाइट आपने देखा है, विजिट किया है। इस तरीके का भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। इसके अलावे आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के तहत आपको या फिर पार्सल भेजने के नाम पर आपसे पूछताछ की जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आपके पास वीडियो कॉल या मैसेज आ सकता है या आ रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी, चाहे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो या सीबीआई हो या पुलिस ऑफिसर हो, किसी भी तरीके का कोई कॉल, वीडियो कॉल नहीं आता। ये सारे के सारे ऑफेंडर हैं, फ्रॉड हैं। अगर कोई कंप्लेन आपके खिलाफ होगा तो जो नियरेस्ट ब्रांच है, पुलिस स्टेशन है, वहां पर ये कॉल जाएगी, वहां से आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल आ सकती है, आपको बुलाया जा सकता है। तो इस तरीके के झांसे में आपको नहीं फंसना है। आप ध्यान रखिए कि ये जो ऑफेंडर होते हैं पुलिस की वेशभूषा में, पुलिस के नंबर से, पुलिस की ट्रूकॉलर से आपको कॉल करेंगे, और पुलिस की जो मूलभूत जो सुविधाएं पुलिस को दी जाती हैं, यानी ऑफिस का जो स्ट्रक्चर होगा जहां से वो बात करेंगे, पुलिस का जो मोबाइल नंबर होता है उसमें पुलिस लिखा हुआ, ये सारी चीजें आपको शो होगी, दिखेगी। आपको इसके झांसे में नहीं पड़ना है। आपको जो अरेस्ट वारंट है वो भी भेजा जा सकता है, आपके ईमेल पर भेजा जा सकता है, आपके व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है, तो या फिर पोर्नोग्राफी के नाम पर, जैसा मैंने बताया कि उस पर भी आपको एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। आपको इन किसी भी झांसे में नहीं पड़ना है। अब इतने सारे आपको वारंट दिखाए जाएंगे, इतने सारे आपके ऊपर एलिगेशन, ब्लेम और बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको यह भी बताया जाएगा कि अगर आपने इतने कम टाइम में, यानी 24 आवर्स में, अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो आप किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर आप इसमें अभी आपको इस केस से छुटकारा पाना है, इस एलिगेशन से छुटकारा पाना है, तो आपको मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको हमें सहयोग करना पड़ेगा। हमारे इन्वेस्टिगेशन में आपको शामिल होना पड़ेगा, हमारे इंट्रोगेशन में शामिल होना पड़ेगा। इस तरीके से आपको बरगलाएंगे, इस तरीके से आपको प्रोवोक करेंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको थ्रेट करेंगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यह भी कहा जाएगा कि आप अपनी फैमिली मेंबर में किसी को नहीं बताएंगे, आप अपने किसी पेरेंट्स को या किसी नोन को नहीं बताएंगे, आप किसी लॉयर के पास नहीं जाएंगे, वरना वो आपको उलझा देंगे, आप और फंस जाओगे। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा करो। निश्चित रूप से आप ऐसा कहने पर डरेंगे, आप डर जाएंगे, और आप किसी को भी कुछ शेयर नहीं करेंगे, फैमिली को भी नहीं बताएंगे, किसी कानून के जानकार से भी आप कंसल्ट नहीं करेंगे, और आप डिजिटल डिटेंशन का शिकार हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप जरा सोचिए,
अब आप सोचिए ये ऑफेंडर ऐसा क्यों करते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेना, आपके अकाउंट के साथ फर्जरी करना, आपके अकाउंट के का जो आपका खाता है उसको खाली कर देना, आपके अकाउंट से जुड़े हुए तमाम जो आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसको वो कैरी करेंगे, उसको जनरेट करेंगे, उसको वो आपसे कलेक्ट करेंगे और आपके ऊपर फिर मनी लॉन्ड्री का भी एलिगेशन लगा करके आपके सारे बैंक अकाउंट को खाली करने का वो प्रयास करेगा। वो ये भी कहेगा कि आपको ये सारे दस्तावेज आपको देने हैं, मेल करने हैं, नहीं क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, अगर आप नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ ये इन धाराओं में आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे और आप फंस जाओगे, आप उलझ जाओगे, आप जेल चले जाओगे, आपका बेल नहीं होगा। तो इस तरीके के झांसे में आपको नहीं आना है। अब वो आपको वेरीफाई करने के नाम पर बरगलाएंगे, वो आप इसके अलावे आपके म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आपके एफडी कितनी है, आपके म्यूचुअल फंड्स कितने हैं, उसको भी वेरीफाई करने की बात वो करेंगे, बोलेंगे। तो आपके पेरेंट्स के नाम पर कई बार ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगेंगे और यहां भी अगर आप नहीं फंसेंगे तो फिर कहेंगे कि आपके मोबाइल से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का फोटो भेजा गया है या आपके मोबाइल में जो है वो पॉर्न फोटो रखा गया है, जो कि अब जो है कानून अपराध है। तो इसके तहत आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके का एलिगेशन आपके ऊपर लगाएंगे। आपको इस एलिगेशन से डरना नहीं है, अब बल्कि आपको इस पे कोई रिप्लाई नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई गलती किया है तो आप संबंधित पुलिस थाने को आप अप्रोच कर सकते हैं कि क्या ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया है, ऐसा कोई चीजें हमारे अगेंस्ट में भेजी गई है। कृपया इस ट्रैप से आपको बचना है। मेरे कहने का सार बस इतना है कि आपको इस ट्रैप से बचना है। अगर गलती से फंड आपने किसी को ट्रांसफर किया है, किसी को भेजा है, तो साइबर क्राइम के लिए भारत सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर है 1930। इसमें आप किसी भी अगर फर्जरी का शिकार हुए हैं, साइबर डिटेंशन का शिकार हुए हैं, साइबर अरेस्ट का शिकार हुए हैं, तो आप 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर आपको कंप्लेन दर्ज करानी है और आपको ऐसा करने का प्रयास करना है। गलती से किसी अकाउंट में फंड अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है तो आप इमीडिएट बैंक कंसर्न को, बैंक पर्सनल मैनेजर को या जो भी आपका जो भी बैंक में जानकार हैं उनके माध्यम से, और अगर ये भी नहीं है तो हर बैंक का कॉल सेंटर्स हैं, वहां पर आपको में कॉल करके उसको इमीडिएट जो है फंड को होल्ड कराना है, यानी फ्रीज कराना है खाता को। और जब खाता फ्रीज हो जाएगा तो, लेकिन ये करने के लिए आपको एक गोल्डन टाइम में ही करना है, एक परफेक्ट जो टाइम ड्यूरेशन है 24 आवर्स इसमें ही करना है। और कंप्लेन दर्ज करने के बाद आपको जो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी है, कंप्लेन देनी है। इस तरह से आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है, उस नुकसान से आप बच सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों कृपया मेरा जो कंसर्न है आखिरी में वो ये कि आप अलर्ट रहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों ही जगहों पर आप अलर्ट रहिए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को किसी के साथ साझा ना करें, किसी से शेयर ना करें, एकदम नहीं करना है आपको। आधार कार्ड, ओटीपी, पैन कार्ड और जो बैंकिंग डिटेल्स है वो किसी भी XYZ से शेयर ना करें। फोन पर तो बिल्कुल शेयर नहीं करें। इस तरीके से आप जो है जालसाजी से बच सकते हैं, साइबर डिटेंशन से बच सकते हैं, या साइबर क्राइम से बच सकते हैं, या साइबर अरेस्ट से बच सकते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से जो सुन पा रहे थे उनसे मैं एक आग्रह करूंगा कि ये सब के सब फर्जी हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी मेल नहीं करता, कोई भी पुलिस या ईडी या सीबीआई या नारकोटिक्स ब्यूरो किसी को मेल नहीं करता, किसी को मेल पर इस तरीके से नोटिस नहीं देता, वो संबंधित थाने के थ्रू आएगा। तो इस तरीके से किसी वीडियो कॉल का रिप्लाई ना करें, इस तरीके से कोई मेल का रिप्लाई ना करें। कृपया अलर्ट रहिए, सजग रहिए, और अपने को अलर्ट तो रहना ही रहना है। आने आपके आसपास नियरेस्ट जो लोग हैं उनको भी आपको अलर्ट करना है। आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं।
आप देख रहे हैं लॉयर्स एनसीआर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जितने भी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो या सोशल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियो को मैं बनाऊं, वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आसानी से उपलब्ध हो सके और आप बहुत आसानी से इसको देख सके, जानकारी साझा कर सके, अलर्ट रह सके, अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों को बचा सके, खुद बच सके, और तमाम जो जानकारी जो टाइम पर मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, उसे आप उस जानकारी के तहत अपने आगे की जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर सके। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।